Hello students of class 11, welcome to our new topic, that is operator and expression. So students, we have already started C++, a programming concept of your syllabus, और उसमें हम लोग लास्ट वीडियो में कवर किया है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन. सो ऑपरेटर्स टॉपिक को हमने हाफ कवर किया था. आज उस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन से. सो ये चैनल आपका क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम लोगों को C++ और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स और नंबर सिस्टम पढ़ना है. सो आप लोगों ने स्टार्टिंग वीडियोस में देख लिया, ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, नंबर सिस्टम पढ़ लिया और कुछ फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने कवर किया है. आज हमारा C++ का टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस. सो लास्ट वीडियो को कवर किए थे हम लोग कि ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन क्या है. तो ऑपरेटर्स प्रोग्राम में जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन डेटा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन. और जिस पर परफॉर्म किया जाता है उसको हम लोग ऑपरेंड कहते हैं. जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर कॉल्ड ऑपरेशंस. सो जिस जिस पर कोई डेटा परफॉर्म की किस पर कोई फंक्शन परफॉर्म किया जाए उसको ऑपरेंड कहते हैं, और जिस टाइप का डेटा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसे ऑपरेशंस कहते हैं. और आपका ये रहा स्टेटमेंट. एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने लिया था जैसे a प्लस बी, a इंटू बी. यहाँ पर एग्जाम्पल है z इंटू वाई. तो ये ऑपरेंड हो गया z और y, और मल्टीप्लिकेशन इज अ ऑपरेटर. ऑपरेटर हो गया जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो हो गया ऑपरेटर. तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ, प्लस हुआ, डिवीजन हुआ, वो आपका कहलाता है ऑपरेटर. और जिस पर परफॉर्म किया जाता है वो होता है ऑपरेंड. और जो ये पूरा जो लिखते हैं ये हो गया एक्सप्रेशन. नाउ कैटेगरीज क्या क्या है. कैटेगरीज है यूनरी ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पर परफॉर्म करता है, बाइनरी दो ऑपरेंड पर, जो प्रीवियस एग्जांपल था ये x इंटू वाई वो था बाइनरी, और टर्नरी जो है वो तीन ऑपरेंड पर परफॉर्म होता है. सो दिस इज द ऑपरेटर्स जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम लोगों ने यूज किया प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर. और ये रहा डिवीजन. ये रहा मॉड्यूलस ऑपरेटर जिसको परसेंटेज साइन के साथ देखते हैं, और ये रिमाइंडर रिटर्न करता है. तो इसको हम लोग आगे जब लीप ईयर का प्रोग्राम लिखेंगे, जब आप प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें आपको इवन नंबर की जरूरत पड़ेगा, ऑड नंबर दिखाने का जरूरत पड़ेगा, तो वैसे प्रोग्राम के लिए हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं. नाउ कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम लोग कैर यूज करते हैं डेटा टाइप, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में होता है एज एन आस्की वैल्यू. जैसे ए का आस्की वैल्यू है कैपिटल ए का 65, तो 65 के साथ आपको ऑपरेशन करना होगा. अगर बी लिखना है तो +1 करना होगा. तो ये याद रखिएगा, आगे प्रोग्रामिंग में यूज होगा. कैरेक्टर डेटा टाइप इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इंटीजर डेटा टाइप इन मेमोरी. Now relational operator में greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, double equal to and not equal to. So relational operator are used to form condition expression, or they are mainly used to compare variable with other variable or constant. तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है दे रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू के लिए 0, 1 के लिए फॉल्स. जैसे a इज ग्रेटर देन b, a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू 8 है, तो ये a इज ग्रेटर देन b ट्रू रिटर्न करेगा. ग्रेटर देन इक्वल टू कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो गया तो इट विल रिटर्न ट्रू. इक्वल टू डबल इक्वल टू है फॉल्स हो गया. नॉट इक्वल टू ये ट्रू हो गया. नॉट है लेकिन नॉट तो सही हो गया एक, और इक्वल टू रॉन्ग हो गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. सो रिजल्ट ऑफ ये आइदर ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है. ये देखिए प्रोग्रामिंग.
जब आप इसको इस तरह से सी आउट करेंगे, सी आउट इज यूज टू डिस्प्ले ये a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, तो इसका आउटपुट 0101 में आएगा। Now logical operators are used to combine two or more operator, जिसमें and यूज है, और है और not है। लेकिन and जब दोनों कंडीशन ट्रू होता है तब ये भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो जब दोनों ऑपरेटर जब ट्रू होता है तो दोनों जब ट्रू होगा दैट इन दैट केस इट विल रिटर्न ट्रू। जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो याद रखिएगा, और ऑपरेटर के लिए हम लोग एम्परसेंट यूज करते हैं, पाइप और के लिए यूज होता है, नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन साइन होता है। नॉट में जस्ट अपोजिट, ये एक ऑपरेंड के साथ काम करता है, और जस्ट अपोजिट जो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ assignment operator. Assignment operator equal to operator is your assignment operator. So assignment operator used to assign a value to a variable. जैसे एग्जांपल लीजिए x इक्वल टू 20, तो वेरिएबल का नाम है x और वैल्यू है 20। तो x में एक मेमोरी में स्पेस बन गया है जिसमें 20 असाइन किया गया है। So assignment operator is your equal to sign. The variable is always on the left hand side and the value on the right hand side. लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेरिएबल नेम रहेगा, राइट हैंड साइड में आपका वैल्यू रहेगा, और इक्वल टू साइन से हम लोग यूज करते हैं। सो द वैल्यू कैन बी another variable or an expression a equal to b. The value stored in the variable b is assigned to a एंड p इक्वल टू क्यू। ऐसा भी कि दो, जैसे आपको दो प्रोग्राम लिखेंगे, दो का a प्लस बी का सम c में स्टोर करना है, तो वेरिएबल नेम जो होगा वो यहाँ पर होगा, सब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में होगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, उसके बाद जो आप ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे a प्लस बी, सम इक्वल टू a प्लस बी, इस तरह से लिखेंगे। नाउ शॉर्ट हैंड्स, तो C++ में कुछ शॉर्ट हैंड्स भी ऑपरेटर्स भी अवेलेबल है। So there are operators used to perform an arithmetic function on an operand and assign the new value to the operand at the same time. जैसे दो ऑपरेंड यूज करना है, a इक्वल टू a प्लस b, a इक्वल टू a प्लस b, प्लस भी लिखना है और इक्वल टू भी लिखना है, तो एक दो बार ए है, जो इस दोनों को जोड़ के ए में डालना है, तो इस तरह से लिखेंगे a प्लस इक्वल टू। इसको हम लोग एडिशनल असाइनमेंट कहते हैं। अब सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, a का वैल्यू a माइनस बी को हमको a में स्टोर करना है, तो लिखेंगे a माइनस इक्वल टू b। कभी भी इक्वल टू माइनस नहीं लिखेंगे, उल्टा नहीं लिखेंगे, हमेशा ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस ऑपरेटर पहले आएगा, उसके बाद इक्वल टू आएगा। कभी भी उल्टा नहीं लिखेंगे, इक्वल टू प्लस, इक्वल टू माइनस, इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, a और b को मल्टीप्लाई करके a में रखना है, तो a इंटू इक्वल टू b। a और b के डिवीजन को रखना है a स्लैश इक्वल टू b, a और b के रिमाइंडर को a में डालना है, a मॉड्यूलस इक्वल टू b। Next is increment decrement operator. So C++ जो आपका है वो है प्लस प्लस ऑपरेटर, हम लोग यूज करते हैं C++ के साथ। तो C++ आपका इंक्रीमेंट और प्लस प्लस जो है वो आपका इंक्रीमेंट है, सो C का एडवांस वर्जन है इसलिए प्लस प्लस लगाते हैं। डिक्रीमेंट के लिए हम लोग माइनस माइनस लगाते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। ये जो भी आपका ऑपरेंड है उसमें 1 ऐड करेगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस, ये डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। तो जो भी आपका ऑपरेंड है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि 4 बार लिख दिए तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देगा और 2 ऐड कर देगा, प्लस 4 टाइम्स लिख दिए, ये रूल नहीं है। बस 2 बार प्लस प्लस, 2 बार माइनस माइनस।
a plus plus is a equal to a plus 1, b minus minus is same as b equal to b minus 1. तो इसका मतलब हुआ 1 ऐड करना और इसका मतलब हुआ 1 सब्ट्रैक्ट करना. 1 ही करेगा, याद रखिएगा 1 ही करेगा. सो ये जो वैल्यू है ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दो टाइप के होते हैं. प्रीफिक्स में प्लस प्लस आगे भी लग सकता है, ऐसा आप देख सकते हैं प्लस प्लस ए माइनस माइनस बी, ये पॉसिबल है. पहले भी लग सकता है, ये पोस्टफिक्स है. प्लस ए प्लस प्लस ये पोस्टफिक्स है, बी माइनस माइनस ये भी पोस्टफिक्स है. See here. Both the increment and decrement operator can be prefix and postfix. Plus plus a prefix same as a plus plus postfix. In the above statement, both prefix and postfix forms do not make any difference in the output as they are stand-alone statements. But when they are pre or post, increment or decrement operator are the part of an expression, the prefix and postfix notation does matter. तो कुछ प्रोग्रामिंग लूपिंग वगैरह में पढ़ेंगे, वहां पर पहले चेंज फर्स्ट प्रीफिक्स होता है, फर्स्ट चेंज देन यूज रूल, और पोस्ट फिक्स होता है यूज देन चेंज रूल. तो ये आपका दो है जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो कि 1 ऐड करता है और डिक्रीमेंट करता है. देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल a equal to 3, b equal to plus plus a, c out b. तो a यहाँ पर देखिए प्लस प्लस है, तो क्या हो गया, ये प्रीफिक्स था, ये पहले चेंज करेगा तब यूज करेगा. तो इसका a का वैल्यू 4 हो गया, तो नाउ द वैल्यू ऑफ a विल बिकम 4 और b तो जो स्टोर किए हैं वो तो 4 हो ही गया. नेक्स्ट इज example of postfix. Int a equal to 3, a plus plus c out a और b. तो यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया है, यहाँ पर a का वैल्यू 3 होगा और b का वैल्यू 4 होगा क्योंकि ये प्लस प्लस है. सी ऐसा एक्सप्रेशन आपके एग्जाम्स में आते हैं. ए बी सी डी ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 4, ए माइनस माइनस, तो सी आउट ए हुआ यहाँ पर तो -1 क्योंकि ये 0 था. बी प्लस प्लस, बी में 2 था तो ये 3 हो गया. फिर माइनस सी प्लस प्लस, ये सी प्लस प्लस था, ये 4 था, ये 5 हो गया. और लास्ट में वैल्यू डी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करके 7 आया. नेक्स्ट कंडीशनल ऑपरेटर. कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट इज हैविंग 3 एक्सप्रेशन. 3 होता, देखिए इस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं. इट इवेल्युएट अ कंडीशन and depends on whether it is true or false. It carries out 1 or 2 statement. इसका सिंटेक्स देखिए, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क और उसके बाद एक्सप्रेशन 2 कोलोन सिंबल बीच में, एक्सप्रेशन 3 और लास्ट में सेमीकोलोन. इसका मतलब हुआ यहाँ एक्सप्रेशन 1 इज द कंडीशन, जो कंडीशन देते हैं इसको हम लोग कभी कभी ब्रैकेट में भी डालते हैं. अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन 2 को कैरिड आउट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये 3 में चला जाएगा. तो एक्सप्रेशन 2 इज कैरिड आउट, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 इज कैरिड आउट. अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इसको एवेल्युएट करेगा, इसको इग्नोर करेगा. अगर फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 3 में जाएगा. सी एग्जांपल, ए और बी इंटर 2 नंबर, 2 नंबर लिए, लार्जेस्ट नंबर इज ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क सी आउट ए कोलोन सी आउट बी. इंटर 2 नंबर, 2 नंबर लिए है 24 और 22, तो ये लार्जेस्ट नंबर एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करेगा और जो लार्जेस्ट नंबर दिखेगा वो हो जाएगा आपका 24, क्योंकि यहाँ पर a है 24 और ये है 22, तो ये लिखेगा 24 इज ग्रेटर देन 22. ट्रू हो गया तो इसको सी आउट करेगा और इसको इग्नोर करेगा. तो एक्सप्रेशन 1 इज एवेल्युएटेड इफ रिटर्न्स ट्रू इफ एक्सप्रेशन 2 इज कैरिड. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए. इंटर द स्कोर 1 एंड 2, बोनस पॉइंट है, स्कोर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और स्कोर 1 इज ग्रेटर देन स्कोर 2, तो स्कोर 1 और स्कोर 2 इक्वल टू बोनस पॉइंट. तो न्यू स्कोर इक्वल टू स्कोर 1 हैश ये आ गया.
expression. So this is the precedence operator. ये इस तरह से left to right, a plus plus minus a, ये prefix increment and decrement and array minus c है. So this is the precedence operator. ये table एक बार देख लीजिएगा. That's all from today video. Thank you. Bye bye.